टेक आउट योर ईवीएस बुक्स। अब हम 7 चैप्टर रीडिंग करेंगे, ग्लोरी ऑफ ट्रीज। टुडे मदर ऑब्जर्व वट सावित्री इज फास्ट। आज माता जी जो है वट सावित्री का व्रत रख रही थी। शी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर वर्शिप। सीइंग दिस, भावना आस्क्ड मदर, इज देयर माई स्पेशल वर्शिप टुडे। वो पूजा की तैयारी कर रही थी, माता जी पूजा की तैयारी कर रही थी और ये सब देखकर भावना ने पूछा कि आज कोई स्पेशल पूजा है क्या। मदर टोल्ड दैट टुडे बर्ड ट्री वुड बी वर्शिप्ड। तो माता जी ने उसे बताया कि आज बर्ड के पेड़ की पूजा होगी। द सेम वे मैनी ट्रीज आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। इस प्रकार बहुत सारे ट्रीज़ की पूजा जो है अलग अलग ओकेजन्स पर, अलग अलग अवसरों पर होती है। एज अमला ऑन अमला नवमी, पीपल ऑन द डे ऑफ दशा माताज फास्ट आर वर्शिप्ड। जैसे अमला नवमी को अमला के पेड़ की और दशा माता के फास्ट वाले दिन जो है पीपल की पूजा होती है। By worshipping these trees we try to protect them। अब इनको पूजते हुए, इन पेड़ों की पूजा करते हुए हम ये कोशिश करते हैं इनको प्रोटेक्ट करने की, इनको बचाने की। ट्रीज कंजर्वेशन प्रोग्राम्स आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट टू सेव फॉरेस्ट। अब सरकार के द्वारा चलाए हुए जो संरक्षण का प्रोग्राम है इन पेड़ों को बचाने के लिए किया गया है। If we have to maintain ecological balance, we will have to save not only trees but also all the living beings around us। अगर हम पारिस्थितिक बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं तो हम केवल पेड़ों को ही नहीं बचाते परंतु हम अपने लिविंग बींग्स को जो हमारे चारों ओर हैं उनको भी बचाते हैं। भावना आस्क्ड व्हाई वी शुड डू सो। हम ऐसा क्यों करते हैं। ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम्स ऑफ फूड एंड हैबिटेशन ऑफ बर्ड्स आर एनिमल वर अराइज। अगर डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों के कटाव के कारण जो है बर्ड्स के या फिर दूसरे एनिमल्स के फूड की या फिर रहने सहने की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, आ जाएगी। मदर आई हैव हर्ड अबाउट अमृता देवी, टेल मी अबाउट हर इन डिटेल। तो भावना कहती है माता जी मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है तो आप उसके बारे में मुझे डिटेल से कहानी बताओ। मुझे उसके बारे में डिटेल से बताइए। तो मदर कहती है लॉन्ग टाइम अगो द किंग ऑफ जोधपुर नीडेड वुड फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ his palace, so he ordered his soldiers to cut khejri trees। People of Bishnoi community of Khejreli village protested against it। Following the king's orders, his soldiers went to Khejreli village to cut the trees। Just as they started to cut the trees, Amrita Devi hugged a tree and said, "You will be able to cut in only after killing me." Other people of the village also hugged the trees। The king's soldier cut the villagers also along with the trees। अब ये बहुत समय पहले की बात है कि जोधपुर के राजा जो थे उनको महल बनवाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि वो खेजरी जो ट्रीज़ है वो काट लें, खेजरी के पेड़ काट लाएं। तो बिश्नोई कम्युनिटी के जो खेजरी एक गांव था तो उसमें उसके लोगों से उन्होंने ऑर्डर दिया कि खेजरी ट्रीज काट कर लाओ। तो पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी, अब जो खेजरी गांव के लोगों ने इसका विरोध किया और राजा के ऑर्डर से जो उसके सैनिक थे वो खेजरी विलेज में पहुंचे और उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया अमृता देवी जो है एक पेड़ को पकड़कर खड़ी हो गई और उसने कहा कि तुम पेड़ को तभी काट सकते हो पहले मुझे मारोगे, ठीक है, मुझे मारने के बाद ही इन पेड़ों को काट सकते हो। और दूसरे लोग जो थे वो भी पेड़ से लिपट गए
पेड़ों से लिपट गए और इस प्रकार जो राजा के जो सैनिक थे उन्होंने पेड़ों के साथ साथ उन गांव वाले लोगों को भी काट दिया। Amrita Devi, along with 363 other people, sacrificed her life to save खेजड़ी trees. तो अमृता देवी के साथ साथ 363 लोग गांव के ऐसे थे जिन्होंने खेजड़ी के पेड़ों के लिए अपने आप को अपना जीवन बलिदान कर दिया, अपना जीवन त्याग दिया। In history, no such other incident has happened when people sacrificed her lives for trees. इतिहास में ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं आता कि लोगों ने पेड़ों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया हो। पीपल गॉट इंस्पायर्ड बाय दिस इंसिडेंट एंड लॉन्च्ड चिपको आंदोलन मूवमेंट। तो लोगों ने इस इंसिडेंट से प्रेरित होकर चिपको आंदोलन स्टार्ट कर दिया। वाई डिड पीपल डू सो? लोगों ने ऐसा क्यों किया? पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइव्स to save trees because trees give us fruits, flowers, grains, vegetables, food, medicines and oxygen. तो लोगों ने ऐसा अपने ज़िंदगियों का बलिदान इसलिए किया पेड़ों को बचाने के लिए क्योंकि पेड़ हमें फ्रूट देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, अनाज देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, वुड देते हैं, मेडिसिन माने दवाइयाँ देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। इट मीन्स पीपल सेक्रीफाइस देमसेल्व्स टू सेव ट्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए सेक्रीफाइस किया। फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन, द एशियन ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। आफ्टर विजिटिंग द फेयर, नेक्स्ट डे भाव्या एंड संजय डिस्कस अबाउट द फेयर इन द क्लासरूम। तो एक मेले में जाने के बाद उस मेले में जाने पर अगले दिन भाव्या और संजय मेले के बारे में डिस्कस करने लगे क्लासरूम में। भाव्या ने बोला, आई फेल्ट एक्साइटेड आफ्टर विजिटिंग द फेयर आवर फोल्क डाइटी। आई सॉ ए बिग पास्चर लैंड एंड ओरान नियर द फेयर कंपाउंड। तो आपने ओरान या पास्चर लैंड के बारे में देखा होगा कि पास्चर लैंड होता है ग्रास लैंड और ओरान होता है जो गाँव के बाहर लोग खाली ज़मीनें छोड़ देते हैं, उसमें या तो कोई मूर्ति या तो कोई भगवान की स्थान रख देते हैं, तो उसके बारे में बताया हुआ है। आई फेल्ट एक्साइटेड, मैंने एक्साइटमेंट महसूस की मेले में फोल्क डाइटी देखकर। आई सॉ ए बिग पास्चर लैंड एंड ओरान नियर द फेयर कंपाउंड। व्हाट इज पास्चर लैंड एंड ओरान? आई हैव सीन मैनी ट्रीज, बुशेस एंड अनकल्टिवेटेड लैंड। अब ये मैंने बहुत सारे ट्रीज़ देखे, झाड़ियाँ देखी और ऐसी भी जगह देखी जहाँ पर कोई भी खेती बाड़ी नहीं हो रही थी। फ्रॉम ट्रीज एंड बुशेज हेयर इट सीम्स दैट पीपल डू नॉट यूज़ एक्सेस टू कट दम हेयर। तो ऐसी झाड़ियाँ देखी जहाँ पर लोग कोई भी कुल्हाड़ी का यूज़ नहीं करते थे वहाँ पर लकड़ी काटने के लिए। हाउ डिड यू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन? तुम इसकी इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त करते हो? इन माई विलेज पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लैंड। हमारे गांव में लोग ऐसी जगह से कभी भी लकड़ी नहीं काटते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट दिस फॉर्म ऑफ आवर टीचर। इसके बारे में अपने टीचर से ज़्यादा जानें। तो संजय बोलता है, सर प्लीज़ टेल अस अबाउट पास्चर लैंड एंड ओरान। हमें पास्चर लैंड और ओरान के बारे में बताइए। तो टीचर कहता है, डियर स्टूडेंट्स, आवर स्टेट हैज़ एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ कंजर्विंग द फॉरेस्ट। पीपल कंजर्व द लैंड अराउंड देयर विलेज इन द नेम ऑफ ए फोल्क डाइटी, सैंड्स, ग्रेट मैन। सच लैंड इज़ नोन एज ओरान। यानी कि हमारे गांव के जो लोग होते हैं वो गांव से बाहर बहुत सारी जगह जो है वो संतों के नाम से या कोई महान आदमियों के नाम से छोड़ देते हैं और ऐसी लैंड को क्या कहते हैं? ओरान कहते हैं। संजय कहता है, सर पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम सच लैंड। तो मतलब क्या लोग ऐसी जगह से लकड़ी नहीं काटते? यस, दे डू नॉट कट वुड, वो लकड़ी नहीं काटते। एज दिस पीपल आर अवेयर अबाउट एनवायरमेंट कंजर्वेशन, द पास्चर लैंड एंड ओरान ऑल्सो रिमेन प्रिजर्व्ड। सर द विलेजर्स ऑल्सो टॉक अबाउट गवर्नमेंट लॉज रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ लैंड। इस टाइप की लैंड के बारे में हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए हैं।
तो बेटा आप इसको अभी रीडिंग करिए, अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके।